रात की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठने और पूरे दिन की थकान और चिंताओं को उन्हें सौंपने का एक सुंदर समय है। यहाँ आपके लिए हिंदी में मसीही रात्रि प्रार्थना क्रिश्चियन नाइट प्रेयर दी गई है। रात्रि प्रार्थना नाइट प्रेयर। हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके पास आती हूँ। मैं इस बीते हुए दिन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपनी सुरक्षा और अनुग्रह में रखा। प्रभु, दिन भर में यदि मेरे काम, वचन या विचारों से कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध करें। मैं अपने उन सभी लोगों को भी क्षमा करता हूँ जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है। पिता, अब जब मैं सोने जा रही हूँ, मैं अपनी आत्मा और शरीर आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे घर और परिवार के चारों ओर अपने स्वर्ग दूतों का पहरा लगा दें। मुझे और मेरे अपनों को हर डर, बुरे सपने और अंधकार की शक्तियों से बचा कर रखें। वचन कहता है कि तू शांति से सोएगा क्योंकि यहोवा तुझे सुरक्षित रखता है। इसी विश्वास के साथ मैं एक गहरी और सुखद नींद मांगूं ताकि कल सुबह मैं नई शक्ति के साथ आपकी महिमा के लिए जाग सकूं। सारी महिमा और आदर आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। सोने से पहले पढ़ने के लिए कुछ पवित्र वचन। भजन संहिता 4:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। भजन संहिता 121:4। देख, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। दो पतरस के ये वचन बहुत ही गहरे और विश्वास को दृढ़ करने वाले हैं। प्रेरित पतरस यहाँ विश्वासियों को सचेत कर रहे हैं कि वे अपनी आत्मिक जागृति को बनाए रखें। इन आयतों का मुख्य संदेश बहुत ही स्पष्ट और आज के समय के लिए प्रासंगिक है। मुख्य संदेश और सीख। शुद्ध मन को उभारना। पतरस चाहते हैं कि हम पुरानी बातों, भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों और प्रभु यीशु की आज्ञाओं को न भूलें। हमारा मन सांसारिक बातों में उलझकर अपनी आत्मिक पहचान न खो दे। हंसी ठट्ठा करने वालों से सावधानी। वचन 3 और 4 हमें चेतावनी देते हैं कि अंतिम समय में ऐसे लोग आएंगे जो प्रभु के दोबारा आने के वादे का मजाक उड़ाएंगे। वे तर्क देंगे कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा शुरू से था, यानी वे परमेश्वर के न्याय और उसकी सामर्थ्य को नकारने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर की संप्रभुता। आयत 5 याद दिलाती है कि ये संसार केवल संयोग नहीं है बल्कि परमेश्वर के वचन से बना है। जल और आकाश सब उसकी आज्ञा के अधीन है। जो परमेश्वर अपनी बात से सृष्टि रच सकता है, वो अपने वादे पूरे करने की भी पूरी सामर्थ्य रखता है। मनन के लिए विचार। जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो कई बार हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन ये आयतें हमें याद दिलाती हैं कि 1. परमेश्वर की देरी का मतलब उसकी असफलता नहीं बल्कि उसकी सहनशीलता है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। 2. हमें अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं के बजाय परमेश्वर के वचन के आधार पर जीना चाहिए। क्या आप इन आयतों के आगे के भाग आयत 6-10 पर भी चर्चा करना चाहेंगे, जहां पतरस न्याय और प्रभु के दिन के बारे में विस्तार से बताते हैं?